अभी हमने सुना मीनिंग ऑफ बजट लाइन, नाउ मीनिंग ऑफ बजट सेट। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? गुड एक्स। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? गुड वाई। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं अनंत, यस सर। अगर मैं बात करूं बजट लाइन की, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन? सर px qx plus py qy is equal to n. वेरी गुड। px डॉट qx प्लस py डॉट qy इज इक्वल टू m, योर मॉनेटरी इनकम। ये होती है बजट लाइन। इफ यू लाई ऑन द बजट लाइन, अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है और आप 90 रुपीज स्पेंड कर रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स पे, तो विल यू लाई ऑन द बजट लाइन? No sir. नो, यू विल नॉट लाई ऑन द बजट लाइन। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। बजट लाइन और बजट सेट में फर्क क्या होता है? ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया इंक्लूडिंग द लाइन। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, तो आप पूरे के पूरे 100 रुपए अगर स्पेंड कर रहे हो, तो क्या अफोर्ड कर सकते हो उस चीज को? सर मैं आवाज नहीं, Yes, एक बार sir. रिपीट कर दो। आपकी इनकम 100 रुपए है और कुछ कॉम्बिनेशन पे आप पूरे के पूरे 100 रुपए स्पेंड कर रहे हो, तो क्या अफोर्ड कर सकते हो उस चीज को? यस सर। यस। और अगर आप 5 रुपए स्पेंड कर रहे हो, तो क्या अफोर्ड कर सकते हो उस चीज को? यस सर। 5 रुपए भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, 100 तक कोई भी कॉम्बिनेशन आप अफोर्ड कर सकते हो। तो वो सारी कॉम्बिनेशंस, उनको बोलते हैं बजट सेट। लेकिन अगर मैं बात करूं बजट लाइन की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दोज कॉम्बिनेशंस इन विच आई एम स्पेंडिंग माय एंटायर इनकम। तो 100 के 100 पूरे स्पेंड हो रहे हैं, वो सारी कॉम्बिनेशन बजट लाइन के ऊपर आएंगी। बजट सेट में सारे कॉम्बिनेशन आएंगी जो भी आपके बजट के अंदर लाए करती हैं। फर्क समझ आया बजट लाइन और बजट सेट में? Yes, sir. Yes, sir. तो बजट सेट की इक्वेशन क्या है? बजट सेट की इक्वेशन है px डॉट qx प्लस py डॉट qy should be less than or equal to your income. Less than or equal to your income. इसका मतलब you cannot spend, और सिंपल वर्ड्स में every combination that a consumer, every combination that a consumer can afford will lie in the budget set. Clear? Yes, sir. तो बजट लाइन क्या थी? अगर आप पर्टिकुलरली उन कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हो व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। बजट सेट क्या था? उन ऑल द कॉम्बिनेशंस व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड। तो ध्यान से देखना, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो ही चुकी है, रेपिटेशन आपके लिए। फॉर एग्जांपल, अ कंज्यूमर हैज अ बजट ऑफ 20 रुपीज to be spent on two commodities, apple and bananas. If apple is priced at 4 rupees each, तो मैक्सिमम कितने एप्पल्स आप ले सकते हो अगर पूरे के पूरे पैसे एप्पल पे लगा रहे हो? 4 रुपए का एक एप्पल है, टोटल 20 रुपीज है आपके पास, पूरे पैसे एप्पल्स पे स्पेंड कर रहे हो, तो मैक्सिमम कितने एप्पल्स ले सकते हो? 5। तो अगर एक्स एक्सिस पे एप्पल्स हैं, तो मैक्सिमम 0.5 हो सकता है, दोनों 2 रुपए के हैं। तो और बनाना 2 रुपीज का है, तो अगर पूरे पैसे बनानास पे स्पेंड कर रहे हो, वाई एक्सिस पे शो कर रहा हूं, तो मैक्सिमम कितने बनानास आप कंज्यूम कर सकते हो? 10. 10। तो ये कैसे कैलकुलेट किया था? जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं, m अपॉन प्राइस ऑफ एप्पल्स।
तो इनकम कितनी थी 20 और एप्पल कितने के थे 4। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितने एप्पल्स, ऐसे ही ये पॉइंट जे है तो हम निकाल सकते थे m अपॉन प्राइस ऑफ बनानास, इनकम थी 20 और प्राइस ऑफ बनानास 2, तो 10 यूनिट्स। समझ आया ना कैसे निकाल सकते हैं ये? यस सर। ओके, बजट लाइन इस पर्टिकुलर लाइन को बोलते हैं JIHGFE, ये सारे बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। बजट लाइन के जो बाहर है पॉइंट सी वो होता है अनअटेनेबल, बजट के बाहर है। और अगर आप अंदर हो, यू आर नॉट स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम, बट क्या वो आप अफोर्ड कर सकते हो? Yes, sir. यस सर। तो पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन will not be a part of the budget line, but they will be a part of the budget set. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Budget line represents all those bundles when you are spending your entire income. तो क्या ऑप्शन थे? 5 apples 0 bananas, 4 apples 2 bananas, 3 apples 4 bananas, 2 apples 6 bananas, 1 apple 8 bananas, 0 apples 10 bananas. तो अगर ये कॉम्बिनेशंस हैं तो आप बजट लाइन के ऊपर हो। बात समझ आई? क्लियर? यस सर। कोई भी डाउट अभी तक? नो सर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मीनिंग ऑफ बजट लाइन, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, मीनिंग ऑफ बजट सेट एंड डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट। तो अगर बात करें theoretically budget set, it is the set of all possible combinations of two goods which a consumer can afford with the given income and the prices which he can afford. Budget line में था when the total money spent is equal to the income. In addition to the 3 options, अब जो पहला केस था जिसमें दोनों 10-10 रुपए के थे, तो 3 ऑप्शंस थे कि 2 यूनिट ऑफ x, 2 यूनिट ऑफ y या 1 यूनिट ऑफ x। तो कह रहे हैं वो ऑप्शंस तो रहते ही हैं जो बजट लाइन के ऊपर हैं। देयर आर सम मोर ऑप्शंस अवेलेबल टू द कंज्यूमर विद इन हिज इनकम। कह रहे हैं सिर्फ 1 यूनिट ले लो x की तो 10 रुपए खर्च होंगे, क्या आप बजट लाइन के ऊपर होगे? अगर सिर्फ आप 1 यूनिट ले रहे हो x की, दोनों 10-10 रुपए के थे, सिर्फ 1 यूनिट ले रहे हो x की, तो क्या बजट लाइन के ऊपर होंगे? No, sir. नो सर। सिर्फ 1 यूनिट ले रहे हैं y की, तो क्या बजट लाइन के ऊपर होंगे? No, sir. नो सर। No, sir. बजट लाइन के ऊपर तो नहीं होंगे, बट आप अफोर्ड कर सकते हो। Yes, sir. यस सर। यस सर। कह रहे हैं बजट सेट इंक्लूड्स ऑल द बंडल्स विद द टोटल विद इन द टोटल इनकम ऑफ 20। तो क्या 0-0 भी आएगा उसमें, 0-1 भी आएगा, 0-2 भी आएगा, 1-0 भी आएगा, 2-0 भी आएगा, 1-1 भी आएगा। व्हेन आई से 0-1 उसको कैसे रीड करते हैं? 0 यूनिट्स ऑफ गुड x एंड 1 यूनिट ऑफ गुड y। जब मैं बोलता हूँ 1-0 तो 1 यूनिट ऑफ गुड x एंड 0 यूनिट्स ऑफ गुड y। तो consumers bundle is a quantitative combination of two goods which can be purchased by a consumer from his income. So very important. Budget line versus budget set and the difference between the two. Budget set includes all the possible bundles which cost less than or equal to consumers money income at the given prices, which cost less than or equal to. On the other hand, budget line represents all those bundles that the consumer can purchase by spending his entire income. The bundles of the budget set lie either on or below the budget line. On the other hand, the bundles of the budget line will always lie on the budget line. So difference between budget line and budget set clear hai? Yes, sir. यस सर।